नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की यह वीडियो देश के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को देश के कई अलग अलग राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं जो कि आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई है, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली खबर के रूप में आप यह पोस्टर देखिए जिसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 6500 रुपये से बढ़ाकर 9500 रुपये किया गया। यहाँ पर एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये राहुल गांधी जी की तस्वीर है, साथ में हेमंत सोरेन जी जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर है। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र इसके साथ साथ झारखंड में भी आने वाले समय में चुनाव है। अब चुनाव के बाद चुनाव के समय में प्रचार प्रसार जरूरी हो जाता है और प्रचार प्रसार में आंगनबाड़ी बहनों को भी साधना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वजह से यह पोस्टर जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि यह मानदेय वृद्धि अभी की नहीं है, हाल फिलहाल की नहीं है, लगभग 1.5 से 2 साल बीत चुके हैं इस मानदेय वृद्धि को हुए। इसके साथ में एक घोषणा और भी की गई थी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि हर साल स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी 500 रुपये की वृद्धि और 250 रुपये की वृद्धि को लागू नहीं किया जाए, अन्यथा आंगनबाड़ी सेविकाओं को वर्तमान में 10,000 रुपये का मानदेय मिलना चाहिए था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि वहां पर मात्र 6500 रुपये का मानदेय मिल रहा था। उनकी सरकार के आने के बाद, सरकार में आने के कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ किए गए वादे को निभाया और उन्होंने उनके मानदेय को बढ़ाकर 9500 रुपये कर दिया। यहाँ पर पोस्टर में देख सकते हैं कि हर घर खटाखट के तहत ये पैसे बढ़ाए गए हैं। झारखंड के यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हर घर खटाखट के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 6500 रुपये से बढ़ाकर 9500 रुपये हुआ है। तो ये पोस्टर जारी करने का एक ही रीजन है कि चुनाव है, चुनाव के वक्त में आंगनबाड़ी बहनों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को अपने साथ लेना है। इसकी वजह से उनको बताया जा रहा है कि हमने आपके मानदेय को बढ़ाया है, यानी कि हमने आपके लिए कार्य किया है। और जाहिर सी बात है उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए कार्य किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से अभी ये वृद्धि जो है वो हाल फिलहाल की नहीं है, इसलिए अपने मन में भ्रम न पालिएगा कि हाल फिलहाल में कोई बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर बढ़ोतरी जो हुई थी वो लगभग 1.5 साल पहले की गई थी, लेकिन जो पोस्टर जारी किया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है वो अभी किया जा रहा है। इस वजह से हम आप तक ये सूचना पहुँचा रहे हैं। इसके बाद एक खबर और भी देख सकते हैं। सबसे पहले मानदेय को लेकर देख लीजिए। यहाँ पर आंगन मानदेय पर एक मानदेय का स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं। ये मानदेय जो है वो बिहार के मधुबनी जिले की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथ वगैरह के बारे में कल भी हमने आपको दिखाया था कि जो सितंबर और अक्टूबर महीने का मानदेय कुछ आंगनबाड़ी बहनों के जो है बैंक स्टेटस में दिखा रहा था। यहाँ पर स्टेटस में शो कर रहा था कि सितंबर और अक्टूबर महीने का जो मानदेय है वो उनके खाते में लगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर महीना तो नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई और अगस्त, यानी कि यहाँ पर जुलाई और अगस्त महीने का मानदेय भी अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल पाए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही स्टेटस नो दिखा रहे हैं, यानी कि दोनों मानदेय इनके पास अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो ये अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। इसलिए सरकार से निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग मानदेय देते हैं तो सभी जिलों में जो है, अगर पूरे राज्य में दिया जा रहा है तो सभी जिलों में आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ मानदेय भेज दिया जाए, ताकि उनको एक समय से मानदेय मिल जाए। और हर महीने की अगर कोई तारीख फिक्स कर दी जाए, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, अगर इस तरीके से कोई डेट फिक्स कर दी जाए तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को अपने मानदेय पाने का इंतजार बेसब्री से रहता है। और उनके मानदेय की आने की स्थिति आप सभी को पता है कि कभी भी टाइम फिक्स नहीं होता, कभी हर महीने आ जाएगा तो कभी 6-6 महीने तक आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रुका रहता है। जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, अभी जुलाई का, अगस्त का मानदेय आया नहीं है। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर भी बीत चुका है और नवंबर चल रहा है, यानी कि लगभग 4 महीने का मानदेय तो यहीं पर अभी तक नहीं आ पाया है। इसलिए सरकार से बार बार आग्रह करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय समय पर दिया जाए। एक खबर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है। यहाँ पर खबर की हेडलाइन देखिए। 3 नवंबर को एक खबर प्रकाशित की गई है कि 50 से कम छात्र वाले 27,764 स्कूलों का दूसरे स्कूलों में होगा विलय। यानी कि ये बड़ी खबर आ रही है कि 14 नवंबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी तैयार करेंगे रिपोर्ट। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिन स्कूलों में, जिन प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम बच्चे आते हैं, 50 से कम छात्र हैं, उन स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसी खबर से जुड़ी हुई एक खबर है, आप देख सकते हैं, ये खबर है जापान की। जापान से जुड़ी खबर है कि लिखा गया सिर्फ एक बच्ची के लिए रोज आती है ट्रेन।
जी हाँ, जापान में सिर्फ एक बच्ची को ले जाने के लिए रोज ट्रेन चलाई जा रही है और एक ट्रेन चलाने का खर्चा आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार यानी कि भारत में स्थिति यह शिक्षा को लेकर कि अगर 50 से कम बच्चे आ रहे हैं तो इन स्कूलों का विलय दूसरे स्कूलों में किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या? अगर स्कूलों का विलय दूसरे स्कूलों में कर दिया जाएगा तो उन क्षेत्रों के बच्चों में हो सकता है कुछ बच्चे तो दूसरे स्कूलों में जाएं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे वहीं से अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, क्योंकि भारत में अभी भी शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, जिसको उठाने की आवश्यकता है। एक मानसिकता लोगों के मन में ये बनी हुई है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में न तो सही तरीके से इलाज होता है, न तो सही तरीके से पढ़ाई होती है। तो इस मानसिकता को भंग करने के लिए, इस मानसिकता को तोड़ना होगा। इसके लिए सरकार को लगातार प्रयास करना होगा, जैसा कि दिल्ली सरकार ने किया भी है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बाकी के राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में स्कूलों की बात कर ली जाए, स्कूलों को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि ये सरकारी स्कूल है, और प्राइवेट स्कूलों को देखा जाए तो उनकी स्थिति अलग ही चमकती रहती है। तो सरकार को यहाँ पर स्कूलों पर, शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो यहाँ पर भी आंगनबाड़ी बहनों को साधना जरूरी है। तो यहाँ पर एक ट्वीट देख सकते हैं कि आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन बढ़ाकर सरकार ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। आप सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनकी तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया है कि शिंदे सरकार ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया है और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाया है। हालांकि यहाँ पर मानदेय हाल ही में बढ़ाया गया, 1000 रुपये के आसपास का मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मुंबई, महाराष्ट्र जैसे शहर में यह सम्मानजनक मानदेय है, क्योंकि बाकी के राज्यों के हिसाब से तुलना की जाए तो यहाँ पर बहुत कम मानदेय दिया जाता है। तो अब यहाँ पर और भी अधिक मानदेय देने की आवश्यकता है। एक चीज़ और भी देख लीजिए, उसी चीज़ को लिखकर लिखा गया है यहाँ पर, एक वादा भी किया जा रहा है। इंद्रजीत चौबे जी हैं, उनकी तरफ से किया गया है कि 25 लाख रोजगार सृजन, 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपये प्रशिक्षण के माध्यम से 10 लाख छात्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपये ट्यूशन फीस देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी और आशा सेविकाओं को 15,000 रुपये का सुरक्षा कवर देने की बात की गई। प्रतिमाह 15,000 रुपये वेतन और सुरक्षा का वादा भी दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक वादा किया जा रहा है महाराष्ट्र में कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में वादे होने लाजमी है। अब वादे के बाद पार्टी में, जिस पार्टी की सरकार बनती है, वो पार्टी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ कार्य करती है, ये देखने का विषय होता है। तो फिलहाल अभी महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहां पर भी और बड़े बड़े वादे होंगे। इसके अलावा जिन भी राज्यों में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो वहां पर भी अभी और बड़े बड़े वादे होने बाकी है। इसलिए आप लोगों को वादे के चक्कर में नहीं आना है, आपको समझना है, सोचना है कि कौन सी पार्टी, कौन से राजनेता आपके लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं और उन्हीं के समर्थन में आपको वोट करना है। अन्यथा आपको जो भी करना है, जो भी चीजें, आप खुद समझदार हैं, आपको क्या कुछ निर्णय लेना है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, खुद निर्णय ले सकते हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, तो इसके लिए किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। एक खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण, पढ़ाई एवं स्वच्छता पर हो विशेष फोकस, प्लास्टिक मुक्त परिवेश की दिलाई गई शपथ। ये खबर आ रही है राजस्थान के धौलपुर जिले से। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं वो राजस्थान की, वो बैठी हुई हैं कुर्सियों पर और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये तस्वीर देख के हमें अच्छा लगा कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था अच्छी तरीके से की गई है। आमतौर पर हम देखते हैं तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के बैठने के लिए ही व्यवस्था नहीं की जाती, उनको कभी कभी दरी बिछाकर बैठा दिया जाता है, कहीं कहीं पर केवल कुर्सी, साधारण कुर्सी देकर बैठा दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि अच्छे प्रकार की कुर्सियां दी गई हैं, डेस्क है, इसके अलावा उनके बैठने की पूरी व्यवस्था की गई। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर एसी वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले ये सराहनीय कार्य किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। और आंगनबाड़ी बहनों को जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें किस बात को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है आप सभी को हमने आपको बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना धौलपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर जिला परिषद सभागार में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं उन्होंने, सोमनाथ जी इनका नाम है, ICDS कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र की सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं।
बच्चे का पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण की गुणवत्ता आज तमाम क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य करती हैं। इस बात को लेकर यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं किस तरीके से उनको पोषण भी और पढ़ाई भी कराना है। इसके साथ साथ स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बातें बताई गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।